हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था रुक्मणी माता के साथ। तो रुक्मणी जी के साथ जब उनका विवाह हुआ था वो आपने पार्ट 3 में देखा। तो आज ये ब्लॉग का पार्ट 4 है जिसमें आपको दिखाएंगे कि श्री कृष्ण जी का 16,108 रानियों के साथ विवाह हुआ था जिसमें। तो आइए आपको मैं ले चलता हूँ भागवत की ओर, आप इंजॉय कीजिए। जय रुक्मणी मैया की जय। हर हर महादेव। तो बड़ी धूमधाम के साथ रुक्मणी अम्बा का विवाह हुआ और भगवान श्याम सुंदर जी ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया। ये भगवान की पहली पत्नी हुई। क्योंकि समय कम है इसलिए संक्षेप में मैं आपको सुना दूं। इसके पश्चात सत्राजित नाम के एक राजा थे। ये भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। सूर्य उपासना करते थे, सूर्य अर्घ दिया करते थे और भगवान सूर्य इनसे बहुत प्रसन्न रहे। एक दिन सूर्य ने प्रसन्न होकर इनको समयंत्रक मणि भेंट के रूप में महाराज प्रदान किया। और जब सत्राजित को मणि दी तो वो 8 मन सोना रोज धारण करने वाले को दिया करते थे। आसीन सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा। सूर्य भगवान सखा थे इसलिए सूर्य जी ने इन्हें मणि दी। और उस मणि को जब भी सत्राजित महाराज जी पहनते थे ऐसा लगता था कि धरती के ऊपर साक्षात सूर्य ही प्रकट होकर के आ गए हैं। एक दिन द्वारिका के लोगों ने सत्राजित राजा को देखा मणि के साथ। तो भगवान से कहा कि देखो द्वारिकाधीश, ऐसा लगता है कि आज सूर्य साक्षात धरती पर आकर के पहुंच गए हैं। जब भगवान ने ये देखा तो भगवान कहते हैं प्राहा नासो रवि देव सत्राजित मणिना जुड़न। कहा कि ये सूर्य नहीं है, अभी तो सूर्य भगवान से दी हुई मणि के द्वारा सत्राजित राजा देदीप्यमान हो रहे हैं। अब भगवान को जब ये पता लगा कि ये 8 मन सोना देती है धारण करने वाले को, तो एक दिन द्वारिकाधीश ने सत्राजित के पास कहा राजन, कुछ दिनों के लिए ये मणि आप हमें दे दो ताकि हमारी राज्य में जितने भी गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, हम उनकी दरिद्रता को समाप्त कर सकें। तो सत्राजित ने एक बात कही कि द्वारिकाधीश, आपको जितना सोना चाहिए, हाथी घोड़ा कपड़ा जितना चाहिए आप ले जाओ, लेकिन ये मणि मैं आपको नहीं दूंगा। और द्वारिकाधीश भगवान को वो मणि देने से सत्राजित राजा ने मना कर दिया। एक दिन की ऐसी कथा, सत्राजित का भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। एक दिन इसने सोचा कि मैं रात के समय शिकार करने के लिए जाऊं, तो मणि को गले में धारण किया और मणि को धारण करके इसलिए चला कि रात को भी मुझे जंगली जीव, हिंसक जीव नजर आ जाए। तो वो किसी पशु को अपना शिकार बनाना चाहता था। और शास्त्र कहता है कि कोई शिकारी शिकार करने के लिए जाए चौकन्ना रहे तो वो शिकार कर लेता है, लेकिन हल्की सी चूक हो जाए तो शिकारी खुद शिकार बन जाता है। एक शेर ने आक्रमण किया प्रसेनजीत के ऊपर और वहीं उसको मार दिया। उसके गले में जो मणि थी वो मणि उतार करके शेर ने अपने गले में डाल दी। मणि से दैदिप्यमान शेर को एक ऋक्षराज ने देखा, जामवंत ने। तो जामवंत ने शेर को मारा, उसके गले से वो मणि निकाल करके अपनी गुफा में ले गए। और गुफा में जब मणि को रखा तो उस मणि से गुफा में उजाला हो गया। इधर महाराज प्रातःकाल जब सत्राजित राजा उठे और भगवान का भजन करने लगे, जो भजन करने के लिए बैठे, अभी महाराज अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर सूचि। अभी वो अपने आप को शुद्ध कर रहे थे। फिर आचमन के लिए जल लिया अपने हाथ में, गंगा विष्णु हरि गंगा विष्णु हरि। और जो तीसरी बार आचमन करने लगे, सामने देखा तो चौकी के ऊपर मणि नहीं थी। जो देखा महाराज तुरंत आचमन वही छोड़ दिया, पूजा को वही अधूरा। अपनी पत्नी के पास में गए कि आपने मणि को उठाया है? पत्नी ने कहा नहीं। सत्राजित महाराज जी को बड़ी चिंता होगी। कथा एक छोटा सा भाग बता दूं। इस कथा का मतलब ये है कि घर में ज़्यादा सोने चांदी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि सोने चांदी की मूर्तियां रखोगे घर में और कहीं वो गायब हो जाए तो इनके गायब होते ही हमारी पूजा में, हमारी वो माला में विक्षेप हो जाता है।
तो सत्यराजीत को जब मणि नहीं मिली तो उसने अपनी पत्नी से एक बात कह दी। कहा, देवी मैं जानता हूँ मणि कौन चुरा करके ले गया है। कौन? कहा, द्वारिकाधीश। उसने मांगी थी मुझसे मणि की, कुछ दिनों के लिए दे दो, मैंने मना किया, दी नहीं, इसलिए चुरा कर ले गए। और पत्नी के पास में बात बताई तो स्त्रियों को ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जी ने साथ दिया है। ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारे पेट में कोई बात पचेगी नहीं। अब पत्नी गई सत्यराजीत की रानी, तो किसी ने पूछा, बोले हमने सुना है कि आपकी मणि चोरी हो गई है, क्या किसी का पता लगा? तो वो रानी कहती है कि हाँ। किसने चुराई? कहा कि वो मणि द्वारिकाधीश ने चुराई है, पर तू ये बात कहीं कहना मत, मेरे पति ने मना किया है। कर दिया कि द्वारिकाधीश ने मणि को चुराया है। सारी जगह ये बात फैल गई और पहुंची द्वारिकाधीश के पास में बात। भगवान द्वारिकाधीश भगवान को जब इस बात का पता लगा तो कहा कि झूठा कलंक मेरे ऊपर में लगा है, झूठा कलंक लगा है मेरे ऊपर में, और जब तक इस कलंक को दूर नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान कलंक को दूर करने के लिए वन में गए। क्या देखा कि जंगल में सत्यराजीत के छोटे भाई प्रसेनजीत की वो मृत शरीर पड़ा है वहां पर, और वहां से आगे जो निशान थे वो एक शेर के थे। उसका गमन करते करते वहां पहुंचे जहां शेर मरा पड़ा था। लेकिन वहां से आगे जो चरण चिन्ह थे, एक जामवंत के एक थे, एक भालू के थे। उन्हीं चरणों का अनुगमन करते करते भगवान गुफा के पास पहुंचे तो देखा, भगवान को पता लग गया कि मणि इसी गुफा में है और उस मणि का प्रकाश बाहर आ रहा है। भगवान ने प्रवेश किया गुफा में, और जहाँ जामवंत के बच्चे खेल रहे थे उस मणि के साथ, भगवान ने कहा ये मणि मुझे दो। ज्यों भगवान वो मणि छीनने लगे, ऋक्षराज जामवंत के जो पुत्र थे वो रोने लगे। जामवंत दौड़ करके आए, भगवान के साथ युद्ध हुआ और 17 दिन तक वो युद्ध चलता रहा। 17 दिन के बाद भगवान ने गाल के ऊपर प्रहार किया, चांटा लगाया। जामवंत बेहोश होकर के नीचे गिरे। जब होश आई तो समझ गए कि ये कोई साधारण कोई राजा नहीं है, ये मेरे प्रभु राम हैं, जो मेरे प्रभु राम अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धरती के ऊपर कृष्ण बनकर के आए हैं। ये मेरे प्रभु राम हैं। चरण पकड़ लिए और प्रभु कृष्ण कहते हैं कि जामवंत, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो सुनो, ये मणि जो तुम्हारे पास में है, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा कि ये मणि मैंने चुराई है। इस मणि को लेने के लिए आया हूँ, ये मणि आप मुझे दे दो। जामवंत ने कहा, मणि तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको हमारी बेटी के साथ विवाह करना होगा। अब भगवान को वो मणि चाहिए थी। मणि लेने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जामवत की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। ये भगवान की दूसरी पत्नी थी। राजन, ये लो, ये मणि मैंने नहीं अपितु तुम्हारे छोटे भाई ने चुराई थी, और वो इस मणि को पहन करके गया था वन में। शेर ने उसे मारा, शेर को भालू ने मारा, और भालू के यहाँ ऋक्षराज के यहाँ से ये मणि लेकर के आया है। जो ये सुना महाराज, सुनते ही सत्यराजीत को लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, तो द्वारकाधीश को झूठा कलंक लगा दिया कि तूने मणि को चुराया है। चरण पकड़ लिए भगवान के, कहा मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा क्षमा किया आपको, कहा कि नहीं, मेरी एक बेटी है, उस बेटी का नाम है सत्यभामा। अब हमारी बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो जब सत्यराजीत राजा ने कहा तो भगवान ने उसकी बात मानी, और अपनी बेटी का विवाह जब भगवान के साथ सत्यराजीत ने किया तो ये भगवान की तीसरी पटरानी बनी, जिसका नाम था सत्यभामा। उसके पश्चात में महाराज सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, एक बार भगवान पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ में पधारे और वहाँ की स्थितियों से अवगत होकर के एक दिन महाराज यमुना के तट पर घूम रहे थे, यमुना के किनारे विहार कर रहे थे। तो वहाँ पर एक स्त्री, एक कन्या जप कर रही थी, भजन कर रही थी, और भगवान श्याम सुंदर जी को पाने के लिए भजन करते हुए क्या गा रही थी, आइए 2 मिनट।
वृंदावन में ढूंढूं तुम्हें, कभी गोकुल में ढूंढूं तुम्हें, वृंदावन में ढूंढूं तुम्हें। वो ढूंढ आई मैं बरसाना, ढूंढ आई मैं बरसाना, दीवानी हूँ तेरी गाना, दीवानी हूँ तेरी गाना, दीवानी हूँ तेरी गाना, दीवानी हूँ तेरी गाना। वो मुझे ज्यादा न तड़पाना, वो मुझे ज्यादा न तड़पाना, के अब ज्यादा न तड़पाना, के अब ज्यादा न तड़पाना, दीवानी हूँ तेरी गाना, दीवानी हूँ तेरी गाना, हो दीवानी हूँ तेरी गाना, दीवानी हूँ तेरी गाना। यमुना तट पर भगवान भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे भगवान, तो भगवान की नजर पड़ी, सामने एक कन्या बैठी तप कर रही है। तो अर्जुन को कहा कि अर्जुन जाओ जाकर पूछो कौन है ये और क्यों तप कर रही है। तब अर्जुन गए, उससे पूछा कौन हो तुम और यहाँ इतना कठोर तप क्यों कर रही हो। तब वो देवी कहती है, कहा कि मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन, मेरा नाम है कालिंदी और मैं भगवान श्याम सुंदर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो जैसे ही सुना अर्जुन ने कहा कि लगता है आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। पूछा कैसे, कहा कि वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण स्वयं चल कर के आए हैं, यहाँ पर लेकर के गए कालिंदी को और भगवान को जाकर के सौंपा। भगवान ने इसके साथ में विवाह किया, ये भगवान की चौथी पत्नी हुई। इसके पश्चात में फिर महाराज अवंती देश के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन मित्रविंदा भगवान की पांचवी पत्नी हुई। नागन जी की भगवान की छठवीं पत्नी थी, भद्रा भगवान की सातवीं और लक्ष्मणा भगवान की आठवीं पत्नी हुई। ये 8 प्रकार में भगवान श्याम सुंदर थे। फिर कहा कि भौमासुर नाम का एक राजा था और उसने राजघराने की 16,000 राजकुमारियों को बंदी गृह में बंद करके रखा था और संकल्प किया था जब 1 लाख हो जाएंगी तो मैं सबके साथ में विवाह करूंगा। लेकिन आज भगवान ने आक्रमण किया भौमासुर के ऊपर, भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर के पास में जो माता अदिति के कुंडल थे लौटाकर अदिति को दिए। वरुण देवता का जो छत्र था वो वरुण देवता को दिया और राजघराने की 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। कहा कि जाओ अपने अपने घर, अपने अपने पति, अपने अपने माता पिता के साथ में रहो। तो 16,100 कहती है कि कृष्ण अब कौन हमें एक्सेप्ट करेगा दुनिया में, क्योंकि हम तो बहुत वर्षों से भौमासुर की कैद में बंधी है। और जो कुमारियाँ थी, कुमारी जो थी वो कहती है अब कौन हमारे साथ विवाह करेगा, कौन अपनाएगा हमें। तो मेरे ठाकुर जी ने कहा कि जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मैं अपनाता हूँ। सन्मुख हो ही जीव मुझे जब ही और जन्म कोटि अघनाश हो सबही। और एक बात और कही भगवान ने कि कोटि विप्रबध लाग ही जाहू, आए शरण तजहू नहीं काहू। जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मैं अपनाता हूँ। और भगवान श्याम सुंदर जी ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग वर्णों में अलग अलग रूप धारण करके एक साथ सब राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। और भगवान की जो रानी और पटरानियों की संख्या हुई वो 16,108। दीवानी हूँ तेरी गाना, दीवानी हूँ तेरी गाना, मुझे जाना तड़पाना, मुझे जाना तड़पाना, ओ मुझे जाना तड़पाना, ये मुझे जाना तड़पाना, दीवानी हूँ तेरी गाना, दीवानी हूँ तेरी गाना, दीवानी हूँ तेरी गाना।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये था पार्ट 4 जिसमें आपने देखा श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियों के साथ विवाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, राधे राधे।